अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं इकरा कुरैशी आज एक फ़ीडबैक आपके सामने लेकर आई हूँ। हालांकि मैंने कभी किसी चीज़ का या कोई रिव्यू या फीडबैक सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया है, बट अभी मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी, और जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ उनके लिए भी। इसकी शुरुआत मैं कुछ लाइंस पढ़ के करूँगी। सरजमी हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफ़िले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। तो पहली बार मैं कुछ हिस्ट्री की बात करने वाली हूँ, कुछ इस तरह की लिंक या कनेक्शन बताने वाली हूँ जिससे मेरे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अल्टीमेटली ये एक मेरा रिव्यू है, एक अप्रिसिएशन मैसेज है रामीन खान के बारे में। मेरे नेटवर्क में, मेरे सर्कल में तो उनको काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे या मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, तो हो सकता है कि वो समझ नहीं पाए कि मैं अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उसके हिसाब से उनका जिक्र क्यों कर रही हूँ। लेकिन मेरे पास बहुत जायज़ वजह है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रामीन खान एक इनिशिएटिव चलाते हैं सिटी टेल्स के नाम से, और वो हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका शौक़ है रीडिंग और हेरिटेज के बारे में लोगों को बताना और पढ़ना उसके बारे में। तो वो सिटी टेल्स इनिशिएटिव के अंदर उन्होंने हेरिटेज वॉक्स भी शुरू की हैं, जिसका नाम बहुत खूबसूरत है, उसका नाम है खोज। और रिसेंटली मैंने उनकी एक पहली वॉक अटेंड की है, मेरी पहली वॉक उनके साथ मैंने अटेंड की है, जो कि लाल किले की थी, रेड फोर्ट। और उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो मेरी लाइफ की पहली हेरिटेज वॉक थी। मुझे लगता था कि मैं दिल्ली वाली हूँ, मैं पुरानी दिल्ली वाली हूँ, तो हमें तो पहले ही बहुत कुछ पता है। लेकिन बहुत एम्बैरेसिंग रहा मेरे लिए काफ़ी बार कि मैं बिल्कुल पुरानी दिल्ली में रहकर भी लाल किले के बारे में या जामा मस्जिद के बारे में या और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं पुरानी दिल्ली से लगी हुई, उनके बारे में कुछ नहीं जानती, सिवाय इतना कि हाँ ये इसने बनवाया या इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री ये है। तो इतनी एज में कभी ये सोचा नहीं, जिसका कल ये रियलाइजेशन हुआ कि बहुत गलत किया। तो मैं ये वीडियो दो पर्पस से रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहला ये कि मैं उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ, मैं रमीन को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ थ्रू दिस वीडियो मैसेज। एंड दूसरा काम मेरा ये रहेगा इस वीडियो के थ्रू कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज इसमें देना चाहती हूँ कि हिस्ट्री को जानना कितना ज़रूरी है। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने पहले ही नोट कर लिए थे कि मैं इस वीडियो मैसेज में शेयर करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लाइंस मैंने पढ़ी ये रामीन के इंस्टाग्राम पेज से पढ़ी हैं। सिटी टेल्स, खोज, हेरिटेज वाला, आप इनमें से कुछ भी सर्च करेंगे तो वो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे और आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो हेरिटेज वॉक्स तो बहुत लोग करते हैं, हिस्ट्री बहुत लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा कुछ और नज़रिया रहता है कि हमें उनके बारे में या उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया उसमें हमें क्या चीज़ पसंद आई या हम क्या चीज़ अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो मैसेज के दो पर्पस रहेंगे और मैं अपनी बात पॉइंट्स में कहना चाहूँगी। पहला ये कि मुझे कल ये रियलाइजेशन हुआ कि हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम देने के लिए नहीं, किताबें पढ़ने के लिए नहीं, वैसे भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हिस्ट्री का ही पार्ट होते हैं। जो आज है वो हिस्ट्री से ही गुजर के आया है। तो मुझे लगता है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना बैकग्राउंड हिस्ट्री की शक्ल में भी जानें। ये मेरी भी रियलाइजेशन है जो मुझे कल हुई हैं, तो उनको मैं अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहती हूँ।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो ये कि मैं वो कुछ क्वालिटीज़ को मेंशन करना चाहूँगी जो कल मैंने हेरिटेज वॉक में रामीन के अंदर फील करी. दो आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर ऑलरेडी इनटू हिस्ट्री एंड हेरिटेज वॉक्स, हु आर राइटर्स, बट स्टिल किसी ना किसी में कुछ ख़ास खूबियाँ तो होती ही हैं. तो एक तो ये कि उनकी नॉलेज, थरो नॉलेज लाजवाब थी. हालांकि इस बात से भी ऐसा जाहिर नहीं होगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नॉलेज तो होगी. लेकिन कुछ इस तरह की क्वालिटी थी कि मतलब उनकी हिस्ट्री की नॉलेज के साथ साथ मुझे इमोशंस भी नज़र आ रहे थे. मतलब हाउ ही इज़ बीन अटैच्ड विद हिस्ट्री अलॉन्ग विद द इमोशंस, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी बात. लाइक अभी तक मैं जो समझती आती थी तो ये था कि बस फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ पढ़ाई, फॉर द सेक ऑफ स्टडीज़ हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या उसको याद रखते हैं या जानने की कोशिश करते हैं. बट वहाँ रामीन के जो इमोशंस थे हिस्ट्री को लेके वो काफ़ी लाजवाब लगे मुझे. ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग उनकी हर बात को लेके हिस्ट्री की. उसमें ये था कि अगर मतलब वो आज के दौर से भी हिस्ट्री को मिला रहे थे, जो एक्चुअली हिस्ट्री जानने का मकसद होता है, वो चीज़ भी मुझे अच्छी लगी. मतलब आज जो दुनिया में हो रहा है उसका बीज सालों पहले बोया गया था. वो जो उन्होंने कुछ लिंक्स हमें बताने की कोशिश करी, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे इंसान के लिए इंगेज रखने के लिए 3 घंटे की वो हेरिटेज वॉक थी. और जाहिर सी बात है किसी भी पॉइंट पे इंसान बोर हो सकता है या उसको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा हो गया. लेकिन हर बार जब इंगेजमेंट हो रही थी विद द ग्रुप एंड रामीन, वो उनके ह्यूमर से हो रही थी. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर हिस्ट्री को लेके भी बहुत अच्छा था. एटलीस्ट मैं तो हमेशा उसी चीज़ से बार बार जुड़ रही थी कि वो बार बार उसमें किसी भी किस्से में, किसी भी बात में ह्यूमर को ला रहे थे, लिटरली ला रहे थे. वो चीज़ अच्छी लगी. हेरिटेज वॉक थी, बहुत ऑर्गेनाइज थी, पर्सनल एफर्ट्स थे उसमें, पंक्चुअलिटी थी. और मतलब आप ज़रूर सोचेंगे कि आप सेकेंड वॉक, थर्ड वॉक, फोर्थ वॉक कब है उसके बारे में जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे. ये मेरी श्योरिटी है आपके साथ. तो ये कुछ चीज़ें जो मैं रामीन के लिए कहना चाह रही थी वो मैंने आपसे शेयर की हैं. अब मैं मिलाती हूँ अपने एक्सपीरियंस को फॉर माय स्टूडेंट्स, जो मुझे कल सीख मिली. वो ये कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरा बैकग्राउंड है. कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स और इन सब की मैं बात करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए. मुझे लगता है कि हिस्ट्री की मालूमात रखना और इस तरह के इनिशिएटिव्स का पार्ट बनना, हेरिटेज वॉक्स हो गए, लेक्चर्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गई, तो कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट एक ऑलराउंडर पर्सन बन सकता है. मतलब इट्स नॉट जस्ट योर ड्रेस, इट्स नॉट जस्ट योर way of speaking or your अंग्रेजी that is making you a smart person, but I think knowledge of history is important. You cannot search everything on Google पे मिल तो सब जाता है, लेकिन Google आपको कोई अंदाज नहीं सिखाता. Google आपको वो जेन्युइन इंसानी जो किस्सा होता है, इंसान की ज़बानी जो किस्सा होता है, वो गूगल आपको कभी नहीं दे सकता. तो ये भी मैंने कल चीज़ रियलाइज़ करी. मतलब आप जब किसी की बात सुनकर कुछ सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो उसकी बात ही कुछ और होती है. सो गूगल इज़ नॉट एवरीथिंग. आपके जेन्युइन फ्रेंड्स बनते हैं. इट्स लाइक टू गेट रिड ऑफ द सोशल मीडिया आर्टिफिशियल नेटवर्क. आपको लाइव ह्यूमंस मिलते हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं और जिनसे आप दोस्ती कर सकते हैं. और जाहिर सी बात है वो भी हेरिटेज वॉक में आए हैं, तो
उनका भी नॉलेज का लेवल अच्छा ही होगा, तो आपकी फर्दर पर्सनालिटी एनहांसमेंट में वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो आपसे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, वो आपके जैसे भी हो सकते हैं। तो आपको लाइव ह्यूमन फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलता है, जेन्युइन फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलता है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा कि मैं रामीन को लिखकर फीडबैक भी दे सकती थी। मैं वैसे एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड कर सकती थी, बट मुझे ये आइडिया आया बिकॉज़ कल जितनी भी देर मैं वॉक में थी तो मुझे अपने स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल आ रहा था। तो ये वीडियो मैसेज मेरे आखिर तक काम आता रहेगा, जब तक भी मैं पढ़ा रही हूँ, जब तक भी मैं एज अ ट्रेनर हूँ। मुझे ये लगता है, क्योंकि मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एक्टिविटी नहीं है हमारी लाइफ में, हम क्या करें। हम सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि वी डोंट हैव अदर ऑप्शंस कि हम किस तरह से अपनी हॉबीज़ लाइकिंग को फर्दर एक्सपेंड करें। उनको कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब भी मुझे ज़रूरत हुआ करेगी तो मैं ये वीडियो प्ले कर सकती हूँ। इसमें मैं स्टूडेंट्स को आज से इनफैक्ट मैंने ये सोचा था कल कि मैं स्टूडेंट्स को अवेयर करना शुरू कर दूंगी कि वो हिस्ट्री पढ़ें, वो हेरिटेज वॉक्स, इस तरह के इनिशिएटिव्स, इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह की एक्टिविटीज़ का पार्ट बने। मुझे बहुत कुछ नज़र आया कल रामीन के साथ हेरिटेज वॉक करके। मतलब मैंने पहले तो अपने ही अंदर वो बदलाव लाने, ऑफ कोर्स। सो आई विल ऑल्सो ट्राई टू बी रेगुलर in getting the history information and to be a part of different heritage walks. So आप लोग रामीन को फॉलो कर सकते हैं, आप लोग और हिस्टोरियंस को भी फॉलो कर सकते हैं, और जो ऑप्शंस हैं उनको भी अपना सकते हैं। लेकिन ये है कि ये जो ऑप्शन है, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि रामीन के जो भी इनिशिएटिव्स हैं, जो भी उनकी ये एक शौक़ है उनका, उसमें और ज़्यादा उनको सक्सेस मिले, वो और ज़्यादा इसमें माहिर हों, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और मेरी जो ये एस्पेक्ट रही उनसे, उनके इनिशिएटिव से अपने सब्जेक्ट, अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मिलाने की, तो उसको भी लोग समझें, ख़ासतौर से मेरे स्टूडेंट्स। तो आखिर में मैं उनको बहुत बेस्ट विशेस देना चाहूँगी, उनको गुड लक कहना चाहूँगी। एंड आई रियली वांट कि वो अपने इनिशिएटिव्स को लेकर बहुत आगे जाएं और बहुत कामयाब हों। तो इसी के साथ मैं शुक्रिया करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बात पर मेरे स्टूडेंट्स ज़रूर अमल करें और इसको सोचें, समझें। It's one of the best way to enhance their personality. Thank you so much.